कृष्ण कहते हैं सब्र रखो, क्योंकि जब समय पलटता है तो उसी को ऊंचा उठाता है जिसने मुश्किल में भी ईश्वर पर भरोसा रखा। जो दूसरों की बातों में आकर खुद से हार गया वो गिर गया, लेकिन जिसने खुद पर और भगवान पर विश्वास रखा उसे कोई नहीं गिरा सका। अक्सर लोग कहते हैं मैंने बहुत सब्र किया, अब नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा सब्र वही होता है जो आखिरी पल में किया जाए, जब दिल टूट चुका हो, जब रास्ते बंद लगें, जब उम्मीद खत्म हो जाए। तब भी अगर तुम कह सको कृष्ण मुझे तुझ पर भरोसा है, तो समझो तुम्हारा सब्र सफल हुआ। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन हां वो तभी मिलेगा जब तुम उस योग्य बनोगे। सब्र उसी को आता है जो भगवान पर भरोसा रखता है, जो जानता है कि उसका भाग्य कोई इंसान नहीं, स्वयं कृष्ण लिखते हैं। हर दर्द में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में भगवान छुपा संदेश देता है, रुको मत टूटो, सब्र रखो, मैं हूं ना। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, जब सब तुम्हें गलत समझते हैं, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब भी कृष्ण वहीं होते हैं, बस तुम्हें देख रहे होते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम अंधकार में भी उनका नाम लेते हो या नहीं। कभी कभी भगवान चुप रहकर सबसे बड़ा जवाब देते हैं। वो चुप्पी तुम्हारे लिए एक संकेत है कि वो तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। जो आज तुम्हारे लिए रुकावट है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जो लोग आज तुम्हें गिरता देख हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। बस सब्र रखो। याद रखना, जब कोई नहीं देखता तब भी भगवान देखता है, जब कोई नहीं समझता तब भी वो समझता है, जब तुम अकेले होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। कृष्ण कहते हैं जो इंसान अकेले में रोता है मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर वो आंसू जो तुमने दर्द में बहाया है उसका हिसाब भगवान रखता है। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर वो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। तो मत सोचो कि देर क्यों हो रही है, मत सोचो कि जीवन रुक गया है। तुम्हें जो मिलना है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारे धैर्य को देख रहा है। कभी कभी जो देर लगती है वही दरअसल तुम्हें मजबूत बना रही होती है। वो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें आकार दे रहा है। वो दिन याद करो जब तुम सोचते थे कि कुछ असंभव है और आज वही चीज तुम्हारे लिए आसान हो गई। ये कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए कि तुमने उस वक्त हार नहीं मानी, तुमने सब्र किया। यही सब्र तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। कृष्णा कभी किसी का समय व्यर्थ नहीं जाने देते। वो हर अनुभव को अर्थ देते हैं। शायद तुम अभी वो अर्थ न समझ पाओ, लेकिन एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे धन्यवाद प्रभु, अगर वो दिन ना आते तो मैं आज यहां ना होता। कभी किसी से यह मत कहो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। नहीं, वो तो न्याय के सागर हैं। जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी आवश्यकता है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। इसलिए शिकायत मत करो, प्रार्थना करो। निराश मत हो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब भगवान तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। भगवान का दिया कभी छोटा नहीं होता, बस समय आने पर ही वो चमक दिखाता है। तुम्हारे जीवन का हर विलंब, हर ठहराव, हर असफलता किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। वो तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, तुम्हें आकार दे रहा है। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही भगवान तुम्हें तराश रहे हैं। हर चोट, हर दर्द, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप की ओर ले जा रहा है। इसलिए मत भागो, मत डरना, बस सब्र रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता है, हार मानता है, तब वो अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन जो चुप रहकर मुस्कुराता है और मन में कहता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि भगवान देख रहा है, वही असली योद्धा है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम उनसे जुड़ सको, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास हर कोई रहता है तुम उन्हें भूल जाते हो, लेकिन जब सब चला जाता है तब तुम उनके करीब आते हो।
और वही पल होता है जब तुम्हारी आत्मा जागती है। वो कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए कृष्ण। समझो, जब तुम्हारे मन में यह भाव आ जाए तो जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है, क्योंकि जब इंसान खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है तब ईश्वर खुद उसकी नाव को किनारे तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, सब्र करने वाला कभी हारा नहीं करता, बस उसकी जीत देर से आती है। यह देर तुम्हें तो लगती है, लेकिन भगवान के समय में कोई देरी नहीं होती। वो हमेशा सही वक्त पर काम करते हैं, और जब वो देते हैं तो उतना देते हैं कि तुम्हारे सारे पुराने घाव भर जाएं। याद रखो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है उसका हिसाब भगवान खुद लेगा। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जब तुम बदला लेने की सोचते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम कह देते हो, भगवान मैं तुझ पर छोड़ता हूं, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य शांति उतरती है। भगवान कभी बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देता। वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। वो तुम्हें रुलाता है ताकि तुम भीतर से साफ हो सको। जो इंसान हर हाल में धैर्य रखता है वही वास्तव में ईश्वर को जानता है, क्योंकि जो भगवान को सच में जानता है वो जानता है कि कोई भी क्षण स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं, बस उनका आना जाना जीवन का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, और जो गया है उसका स्थान कुछ नया लेगा। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। कभी ऐसा मत सोचो कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है। वो तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जब बाकी सब तुम्हें छोड़ देते हैं वही तुम्हारा हाथ पकड़ता है। वो तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझता है। जब तुम चुपचाप रोते हो तो वो भी तुम्हारे साथ रोता है। जब तुम हंसते हो तो वो भी मुस्कुराता है। बस अंतर इतना है कि वो हर बार तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, ताकि तुम हर परिस्थिति में अडिग रहो। जिंदगी के सफर में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद से ही लड़ता है। बाहर की लड़ाई आसान होती है, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन। वहां सब्र की जरूरत होती है, क्योंकि भीतर का तूफान तभी थमता है जब तुम कहो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो कर रहा है वो भगवान है। यही विश्वास हर डर को मिटा देता है। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरे कर्मों का फल देर से मिलता है? क्यों मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? और जब जवाब नहीं मिलता तब मन टूटने लगता है। लेकिन तभी आत्मा की गहराई से एक धीमी सी आवाज आती है, सब्र रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है। हां, वो देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, तुम्हारी चुप्पी में छिपी पुकार और तुम्हारे मन की हर धड़कन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब्र रखता है उसका रास्ता देर से सही पर मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब जीवन में हर दरवाजा बंद दिखे तब याद रखना, भगवान वही दरवाजा खोलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। जो आज नहीं मिल रहा उसका कारण यही है कि वो अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब तक सही समय नहीं आता भगवान भी सही चीज नहीं देते। इसलिए जल्दबाजी मत करो। जो तुम्हारा है वो कभी किसी और को नहीं मिल सकता। सब्र रखो, क्योंकि जब समय पलटता है तो उसी को ऊंचा उठाता है जिसने मुश्किल में भी ईश्वर पर भरोसा रखा। जो दूसरों की बातों में आकर खुद से हार गया वो गिर गया, लेकिन जिसने खुद पर और भगवान पर विश्वास रखा उसे कोई नहीं गिरा सका। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत सब्र किया, अब नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा सब्र वही होता है जो आखिरी पल में किया जाए, जब दिल टूट चुका हो, जब रास्ते बंद लगें, जब उम्मीद खत्म हो जाए। तब भी अगर तुम कह सको, कृष्ण मुझे तुझ पर भरोसा है, तो समझो तुम्हारा सब्र सफल हुआ। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन हां, वो तभी मिलेगा जब तुम उस योग्य बनोगे। सब्र उसी को आता है जो भगवान पर भरोसा रखता है, जो जानता है कि उसका भाग्य कोई इंसान नहीं, स्वयं कृष्ण लिखते हैं। हर दर्द में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में भगवान छुपा संदेश देता है, रुको, मत टूटो, सब्र रखो, मैं हूं ना।
जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, जब सब तुम्हें गलत समझते हैं, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब भी कृष्ण वहीं होते हैं, बस तुम्हें देख रहे होते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम अंधकार में भी उनका नाम लेते हो या नहीं। कभी तुमने गौर किया है, जब बादल घने हो जाते हैं तो सूरज दिखना बंद हो जाता है, लेकिन क्या सूरज चला जाता है? नहीं, वो वहीं है, बस छिपा है। ठीक वैसे ही जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो भगवान कहीं नहीं जाते, वो बस थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे होते हैं। वो इंतजार करते हैं कि तुम धैर्य रखो या नहीं। और जो व्यक्ति उस अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही रख सकता है जो अपने दिल को जीत चुका हो, क्योंकि सब्र के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो घबराओ मत। तुम्हारा बीज बहुत गहराई में बोया गया है, उसका पेड़ बहुत बड़ा होगा। यह समझने के लिए सब्र चाहिए, बहुत सब्र। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन तब कृष्णा तुम्हारे भीतर कह रहे होते हैं, मैं यही हूं। वो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। तुम्हारे हर आंसू के पीछे उनका संदेश छिपा होता है। वो कहते हैं, मत रो, बस चल, क्योंकि मैं तेरा मार्ग साफ कर रहा हूं।